गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं और क्या करेंगे? आज हम नया पाठ 7 तैयार करेंगे, है ना। पाठ 7 जो है वो है हमारा विशेषण। विशेषण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने पिछले पाठ पर जाएंगे बेटा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने, आपको याद है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम जो होता है उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर आपको पहले विशेषण की परिभाषा लिख देती हूँ और फिर हम उसको पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं, ठीक है। या सर्वनाम की परिभाषा सबको पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो संज्ञा या सर्वनाम होता है बेटा, वो वाक्य में जो मुख्य कर्ता होता है उससे जुड़ा होता है ना। अब विशेषण की उसमें क्या जरूरत होती है, विशेषण उससे कैसे जुड़ा हुआ है? तो बहुत सरल सी डेफिनेशन है बेटा। जो शब्द आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता देता है, क्या बताता है? विशेषता बताता है, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो हम इसको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। कैसे? विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसा शब्द है वैसी ही उसकी डेफिनेशन होती है ना। हमको उसे याद करने के लिए अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। विशेषता बताया, वो विशेषण हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक ओपन करेंगे। देखिए, पुस्तक में पेज नंबर 160 पर आ जाइए बेटा। पेज नंबर 160 और 161, ठीक है। ओपन द पेज नंबर 30। अब इस पेज को ध्यान से देखिए। इस पे आपको कोई दिखाई दे रहा है? ये कौवा बैठा है, ये एक जिराफ है, ये एक गुलाब का फूल है और ये क्या है? एक सैनिक या सिपाही है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ ये कौवा कैसा है तो आप क्या कहेंगे? काला कौवा है मैम। अगर मैं कहूँ कि ये जिराफ कैसा है या इसकी स्पेशलिटी क्या है तो आप क्या कहेंगे? मैम ये लंबा है ना। गुलाब बहुत सारे होते, गुलाब एक फूल है, लेकिन हर गुलाब में कोई ना कोई विशेषता होती है। इस गुलाब में क्या स्पेशल है? मैम ये लाल गुलाब है। यानी फूलों में फूल है गुलाब का और गुलाब भी कैसा है? लाल गुलाब है। सैनिक, बहादुर सैनिक। कैसा सैनिक दिया है हमें? बहादुर सैनिक। देखिए यहाँ पर कौवे की विशेषता वो काला है, जिराफ की विशेषता उसकी लंबाई है, फूल की विशेषता उसका लाल रंग बताया गया है और सैनिक की विशेषता उसकी बहादुरी बताई गई है। तो इस प्रकार हम जब किसी शब्द कोई संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। शब्द हमने पहले कहा था, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी शब्द के ऊपर अट्रैक्शन लाना हो, आकर्षित बनाना हो, उसकी स्पेशलिटी दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं? उस शब्द के आगे उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी विशेषता है, जो उसमें बहुत अधिक अच्छा होता है या बहुत अधिक बुरा होता है, वो शब्द हम उसके आगे जोड़ देते हैं। यही करते हैं ना हम लोग। तो देखिए, मैं फिर से इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ रही हूँ।
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ बेटा, संज्ञा या सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द जो किसी इंसान के अर्थात किसी व्यक्ति के होते हैं, या तो किसी वस्तु के होते हैं, या तो किसी प्लेस या जगह के होते हैं, या तो फिर आपके भाव के होते हैं, आपके मन में से जो फीलिंग्स निकलती है ना। खुश होते तो खुशी होती है, दुखी होते तो दुख की भावना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र क्या दिया है? प्रिया सुंदर है। प्रिया कौन थी? संज्ञा है, लड़की है ना, नाम है प्रिया, लेकिन सुंदर है वो उसकी विशेषता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यह गंदा लड़का है, ये सुंदर लड़की है, ये अच्छा पेन है। मतलब हम अगर संज्ञा सर्वनाम के आगे कोई ऐसा शब्द लगा दे जो उसके जस्ट बाद वाले शब्द की विशेषता बताता है, वो होता है विशेषण। मैंने क्या बोला? यह सुंदर लड़की है, मतलब मेरे पास जो लड़की खड़ी है वो कैसी है? सुंदर है। यह शैतान बच्चा है, मतलब ये बच्चा तो है, बच्चे सारे होते, लेकिन ये कैसा बच्चा है? शैतान बच्चा है, मतलब जो बहुत शरारतें करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने पक्षी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको उन पक्षियों में से कोई स्पेशल बताना है, तो आप क्या करेंगे? या तो उसका नाम लेंगे, या तो अगर वो सारे पक्षी एक जैसे हैं तब आप उसकी स्पेशलिटी, उसकी विशेषता बताएंगे। वो बोलने वाला तोता चाहिए, तोता तो चाहिए। शॉप पे जाने के बाद में अगर हम तोता खरीदने गए हैं तो हम उसको ये थोड़ी बोलते हैं हमें तोता लेना है, हमको क्या चाहिए? हमें बोलने वाला तोता चाहिए, ऐसा नहीं जो बस चुपचाप बैठा रहता है। अगर मान लीजिए मेरी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, अब उसमें से मुझे किसी एक स्पेशल वाले बच्चे को बुलाना है, तो मैं क्या करूंगी? उसका नाम पुकारूंगी, है ना, चेरी इधर आओ, खुशी यहाँ आओ। लेकिन अगर मान लीजिए दो बच्चों के एक जैसे नाम होते हैं, तब मान लीजिए मुझे तो पता है कि इसका सरनेम और इसका सरनेम अलग है, लेकिन कोई और बच्चा जो मेरी क्लास में आता है और बोलता है मैम मुझे खुशी से मिलना है, तब मैं क्या पूछूंगी? कौन सी वाली खुशी? मेरी क्लास में तो दो खुशी है। फिर वो मैम मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, उसका सरनेम मुझे नहीं पता है। अच्छा वो कैसी है? तब वो बच्चा बताएगा मैम वो मोटी सी है, या वो जो लंबी और कैसी है, गोरी सी है, जिसका कलर फेयर है। यानी जब वो बच्चा उसकी विशेषता बताता है तब जाकर मैं तुरंत कह देती हूँ हाँ बेटा खुशी आप जाओ। यानी मैं उस बच्चे की बताई हुई विशेषता से ही उस व्यक्ति को मैच करती हूँ और डिफाइन करती हूँ। तो विशेषताएं क्या होती हैं बेटा? कई बार हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और हम अपने पूरे जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने बोले जाने वाले वाक्यों में कई बार कई सारे विशेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी विशेषण की परिभाषा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब विशेषण के भेद, वो क्यों आवश्यकता है हमें विशेषण के भेद बताने की? क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से, जगह के हिसाब से उनका विशेषण भी तो अलग अलग होगा ना। लड़का मोटा हो सकता है, पेन तो मोटी नहीं हो सकती है ना। हाथी की सूंड लंबी हो सकती है, लेकिन शेर का मुंह तो लंबा नहीं हो सकता है ना। तो अलग अलग संज्ञा वाले शब्दों के अनुसार उनकी विशेषता बताने के लिए हम अलग अलग तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे विशेषण के कुछ भेद हो जाते हैं। भेद मतलब टाइप्स, प्रकार। ठीक है, अब विशेषण के देखिए कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम विशेषण के भेद पढ़ लेते हैं। ये रहे भेद।
पहला कौन सा है हमारा, देखिए गुणवाचक विशेषण। बहुत सरल है बेटा ये पाठ, आपको समझने में बहुत आसानी है, क्योंकि विशेषण अधिकतर कहीं ना कहीं हम लोग प्रयोग करते ही हैं, है ना। काला भालू, सफेद गाय, बहुत सारी गाय खड़ी, और अगर हम कहें कि जाओ इसमें से अपनी गाय पहचान लो, कौन सी वाली आपकी, मैं वो सफेद वाली गाय मेरी है। तुरंत आपने अपनी गाय की विशेषता बताई और पहचान लिया। तो हमारे जीवन में विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी हमारे वाक्य को शुद्ध रूप से सही तरीके से समझाने के लिए विशेषण आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला जो गुणवाचक विशेषण है उसे हम समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष मतलब अच्छाई बुराई, रंग रूप, उसका जो भी रंग है या उसका जो आकृति डिजाइन है, वो आकार प्रकार, उसका पूरा साइज बताए, ऐसे वाले शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे आप कई सारे शब्द यूज करते हैं ना, अच्छा बुरा, फिर दुष्ट, मैम वो बड़ा दुष्ट लड़का है, मोटा पतला, ये क्या हुआ, उसका डिजाइन या उसकी जो स्थिति है वो बता रहे हैं। या फिर भारी, मैम वह दुबला लड़का है, वह भारी गाड़ी है, या वह धनी व्यापारी है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, हमारे उसकी स्थिति बताने वाले होते हैं। फिर कुछ शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना, पिछला, मैम मैंने पिछला पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ा है लेकिन कैसा वाला पढ़ा है, पिछला वाला। मैम अगला चैप्टर कौन सा है, इन्हें आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं लेकिन कौन सा वाला, अगला वाला। तो ये शब्द भी क्या हो जाता है बेटा हमारा गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति बताए। स्थिति मतलब वो कैसा है वो बताने वाला शब्द होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, मैम ये गोल पुस्तक है, मतलब पुस्तक है लेकिन उसकी डिजाइन कैसी है, गोल है। मैम ये नुकीली पेन है, मतलब ये पेन है लेकिन इसका पॉइंट कैसा है, नुकीला है। तो ऐसे शब्द भी क्या होते हैं बेटा हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ शब्द आप यूज करते हैं, मैम ये मेरे बाएं साइड बैठा है, मैम इसको बोलिए ना मेरे दाएं साइड बैठे, है ना, ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द भी क्या करते हैं, किसी स्थान की विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द उसकी स्थिति बता रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया है हमारा गुणवाचक विशेषण। सेकेंड वाला आपका विशेषण का टाइप है बेटा संख्यावाचक। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की संख्या वाली विशेषता बताता है। कैसे, आम, आम क्या है, संज्ञा वाला शब्द है। 4 आम मतलब उस आम की क्वांटिटी बताई है, संख्या बताई है, मात्रा बताई है, लेकिन कैसे बताई है, निश्चित है। 4 मतलब 4 ही आम है। 10 पेंसिल मतलब 10 ही पेंसिल है। 10 व्यक्ति मतलब 10 ही व्यक्ति हैं। तो संख्या बता दी, लेकिन कैसी संख्या बता दी, निश्चित संख्या बताई, तो वो हो गया संख्यावाचक, लेकिन निश्चित संख्यावाचक। ये रहा संख्यावाचक विशेषण। इसके पहला वाला जो प्रकार है वो होता है निश्चित, जब हमें किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या अच्छे से पता होती है ना। जैसे अभी मैंने कहा 5, 7 ये सारे नंबर्स हैं, क्लियर होता है इनको बोलने पर हमारी चीज। तो ये हो गया आपका निश्चित संख्या वाचक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वस्तु या व्यक्ति या जगह ऐसी हो जिसके बारे में आपको निश्चित ही नहीं हो, लेकिन उसकी संख्या है, तब हम उसके आगे कुछ शब्द क्या लगाते हैं, कुछ ऐसे शब्द लगाते हैं, कोई। तो ये वाला जो शब्द होता है
वो अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण कहलाता है। ये रहा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, डेफिनेशन एक बार हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बोध कराए, बोध कराना मतलब बताना या पता चलना, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है, गिनती गिनी जा सकती है तो वो निश्चित। जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं पता चलती है, कुछ लोग, अनेक, आम, तो वो वाले शब्द कहलाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कितने लोग आए? अनेक लोग आए थे। अनेक में तो मतलब काउंटेबल ही नहीं है ना बेटा। उसके बाद में आपका तीसरा बेटा परिमाणवाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी, माप तौल मतलब जिसको हम या तो मापते हैं या हम तौलते हैं, या तो आपने स्केल से नापा या तो आपने उसको तराजू पे रखकर तोला, ऐसी विशेषता का ज्ञान कराता है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है नाप तोल वाली चीज। परिमाण मतलब उसकी एक निश्चित मात्रा। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण वाचक, और दूसरा होता है बेटा अनिश्चित परिमाण वाचक। कैसे? चलिए अभी हम देखते हैं। अनिश्चित परिमाण वाचक निश्चित जिन शब्दों से निश्चित माप तौल का बोध होता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा है ना, या 5 किलो आटा, तो ये क्या हो गया? 2 मीटर, 5 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम। हमने बोला तो सामने वालों को क्लियर हो गया कि इतना ही देना है। एक निश्चित हमने उसकी क्या बता दी है? परिमाण बता दिया है कि उससे थोड़ा भी 1-2 ग्राम ऊपर नहीं। लेकिन जो विशेषण माप तोल का तो बोध कराता है लेकिन निश्चित बोध नहीं कराता है, उसे कहते हैं हम लोग अनिश्चित परिमाण वाचक। जैसे थोड़ा सा, कितना सा? थोड़ा सा। दुकान पे लेने जाते हो तो भैया 5 लीटर दूध दो, ये कहते हैं। और पड़ोस में लेने जाते हो, आंटी थोड़ा सा दूध दे दो, ये कहते हो ना। तो दुकान पर आपने क्या किया? निश्चित परिमाण वाचक का प्रयोग किया। लेकिन अपने पड़ोस में जब गए तो आपने अनिश्चित परिमाण का प्रयोग किया। उसी तरह से बहुत शब्द आप कई बार प्रयोग करते हैं, या ज्यादा। क्यों? कल कितना पानी आ रहा था? बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। ये शब्द क्या हुआ? पानी आ रहा था लेकिन ये नहीं पता है कि कितना। हाँ, नल में से कितना पानी आया? 2 बाल्टी पानी आया और नल चला गया। 2 बाल्टी आपने काउंट कर लिया है। बारिश में कितना नहीं पता, ज्यादा पानी आ रहा था, आपने सिर्फ उसकी गिरने की अंदाजा लगा लिया कि ज्यादा है। तो कई बार हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये शब्द किस कैटेगरी में आते हैं। ये विशेषण है, विशेषण है तो किस प्रकार का विशेषण है ना। फिर एक आखिरी वाला हमारा विशेषण है बेटा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण संकेतवाचक विशेषण एक ही प्रकार का होता है। संकेत मतलब इशारा करना। क्या करना? किसी की तरफ इशारा करना। जो सर्वनाम शब्द
संज्ञा से पहले आकर लगते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके दो नाम भी हैं। सार्वनामिक क्यों कहते हैं? सार्वनामिक मतलब जो संज्ञा के लिए लगे लेकिन सर्वनाम के रूप में लगे या सर्वनाम की तरह प्रयोग हो, उसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। जो सर्वनाम शब्द सर्वनाम है और संज्ञा के पहले लग रहा है, ध्यान दीजिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, लेकिन जो शब्द सर्वनाम बनकर संज्ञा के आगे लगे और उसकी विशेषता बताता है उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह कलम लाओ, कलम क्या है? संज्ञा शब्द है ना? लेकिन कौन सी? वह कलम, वह भी बोला है और कलम भी बोला है, जबकि वह शब्द यहाँ पर कलम के लिए ही आया है, लेकिन दोनों का प्रयोग हुआ है, तो कैसा हो गया? संकेतवाचक। कलम रखी है और मैंने कहा वह कलम, वह शब्द लगाकर मैंने कलम की तरफ संकेत करा है, इसलिए ये विशेषण आपका होता है संकेतवाचक विशेषण। या फिर यह, घड़ी, यह घड़ी मेरी है, यानी घड़ी मेरी है, लेकिन कौन सी? यह घड़ी मेरी है। सबके हाथ में घड़ी बंधी, लेकिन मेरी कौन सी है? यह घड़ी मेरी है। घड़ी भी मैंने बोला और उसको अपनी दिखाने के लिए उसके आगे मैंने सर्वनाम शब्द लगाया यह। तो यह और वह जैसे जो शब्द होते बेटा, वे भी कभी कभी हमारे लिए विशेषण का कार्य करते हैं। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर हम इस पार्ट की एक्सरसाइज आरंभ करने वाले हैं। चलिए, एक्सरसाइज करने के लिए सभी लोग क्या करेंगे? पेज नंबर 162 और 163 ओपन करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है बेटा सही विकल्प। विशेषण के अभ्यास प्रश्न आरंभ करने से पहले ध्यान से सुन लीजिए और मन में दोहरा लीजिए। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए वही शब्द विशेषण कहलाए। बस इतनी सी छोटी सी लाइन में पूरा विशेषण हमें समझ में आ जाता है। सही विकल्प के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहला वाक्य देखिए, उन्होंने हमें क्या दिया है? कौन सा परिमाणवाचक शब्द नहीं है? 3 शब्द हम पढ़ रहे हैं। 2 लीटर, 8 विद्यार्थी या 10 किलो। परिमाण मतलब याद रखिए, जिसको तोला जाता है या जिसको नापा जाता है। 2 लीटर नाप सकते हैं, 10 किलो तौल सकते हैं, लेकिन 8 विद्यार्थियों को ना तो तराजू में तौल सकते हैं, ना हम स्केल से नाप सकते हैं। तो ये शब्द कैसा है? परिमाणवाचक नहीं है। तो इसको टिक कर लीजिए बेटा, ब वाले विकल्प को। उसके पश्चात कौन सा सार्वनामिक शब्द नहीं है? 3 शब्द दिए हमें और पूछा है कि कौन सा शब्द सार्वनामिक नहीं है। पहला फल, दूसरा वे सब, और तीसरा विकल्प है उस लड़के को बुलाओ। तो ये तो सही है, वे सब बच्चे आए, ये भी सही, लेकिन फल जो है अ वाला विकल्प वह सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो उसको अलग कर लीजिए। तीसरा वाक्य, हमें 3 शब्द दिए गए हैं देखिए, और हमें बताना है कि उसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। सुनहरा,
सुनार या गुलाबी। सुनहरा पेन हो सकता है, गुलाबी फूल हो सकता है, लेकिन सुनार लड़का नहीं हो सकता। तो ब नंबर का विकल्प हमारा चूज कर लीजिए सभी। घ वाला वाक्य देखिए बेटा, वाक्य को पढ़ना है और उसमें से हमको विशेषण छांटना है। काली गाय घास चर रही है। अगर मैं सिंपली इतना ही बोल दूं कि गाय घास चर रही है, इनफ है, पर्याप्त है ना। लेकिन मैंने गाय की विशेषता बताई, काली गाय, तो ये हमारा पहला वाला विकल्प सही है। गाय तो अपने आप में क्या है, विशेष्य है बेटा, और चरना एक क्रिया है। ठीक है। अब प्रश्नवाचक विशेषण कौन सा है? हर्षिता, मिठाई या कप। हर्षिता संज्ञा है, वो विशेषण नहीं हो सकती। मिठाई वस्तु है, वो भी संज्ञा है, विशेषण नहीं हो सकती। बचा क्या? कप। तो ये वाला जो विकल्प है वो क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, चलिए प्रश्न नंबर 2 के उत्तर हम यहां लिख रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए। उत्तर नंबर क, विशेषण किसे कहते हैं? बहुत सरल है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसे विशेष्य कहा जाता है। मान लीजिए सुंदर लड़की, तो सुंदर जो है वो उसकी विशेषता है, लेकिन वो किसके अंदर है विशेषता? लड़की में। तो लड़की क्या हो गई हमारी? विशेष्य, जो विशेषता को धारण करता है। ओके। चलिए उत्तर नंबर ख हम लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बेटा हमारी पुस्तक में दिया गया है, हमें विशेषण के कितने भेद है और उसके नाम लिखना है। चलिए बहुत सरल प्रश्न है। अभी हम लोगों ने क्या समझा था? विशेषण के 4 भेद हैं, है ना? विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, याद आया अभी हम लोगों ने नापतोल की थी, और चौथा है बेटा हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक, पूर्ण विराम लगाएं। उत्तर नंबर ग। प्रश्न नंबर ग हमें दिया गया है बेटा, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। तो बहुत सरल शब्दों में हम क्या लिख देते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, गुण मतलब अच्छाइयां, दोष मतलब बुराइयां, कॉमा रंग रूप, आकार प्रकार, आकार मतलब उसका कैसा डिजाइन है या आकृति है, का ज्ञान कराते हैं,
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पूर्ण विराम। आप चाहें तो इसमें थोड़े से उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए काला, पतला, है ना। फिर बाहरी, कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आया था, ऐसा शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं कई बार, है ना। फिर आप कह सकते हैं जैसे लंबा। चलिए, अंतिम प्रश्न है हमारा घ वाला। संख्यावाचक विशेषण के विषय में लिखना है। यानी कि हमें पहले संख्यावाचक विशेषण को परिभाषित करना है, फिर उसके टाइप्स बताना है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के लिए हम क्या लिख देते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या बताए, उन्हें क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या मतलब नंबर होता है बेटा, बार बार भूल मत जाइएगा, क्योंकि हिंदी के शब्द बड़े धीरे से आपको लर्न होते हैं, है ना। तो याद रखिए, जिसको आप अंग्रेजी में या मैथ्स की भाषा में नंबर्स कहते हैं, उसे हम हिंदी में संख्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो यहां पर हमारे प्रश्नोत्तर पूर्ण हो रहे हैं। इसके बाद हमारी तीसरी और चौथी एक्सरसाइज जो दी है वो बहुत आसान है बेटा। हमें तीसरे वाले अभ्यास प्रश्न में क्या करना है? वाक्य दिया है, उसमें जो संज्ञा दी गई है उसके आगे से विशेषण छांटना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाले प्रश्न को हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए ऊपर हमने डाल दिया एक्सरसाइज नंबर 3 क वाला। देखिए बेटा वाक्य, अमन ने घायल लड़की की सहायता की। अमन ने लड़की की सहायता की, लेकिन कैसी? घायल लड़की की। तो घायल क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसी तरह से प्रीति ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर विशेषण हटाकर मैं बोलूं, प्रीति ने कक्षा में स्थान प्राप्त किया, कैसा वाला? प्रथम। तो प्रथम हो गया हमारा विशेषण। तीसरा वाक्य सुनिए, मदर टेरेसा एक उदार महिला थी। मदर टेरेसा एक महिला थी, लेकिन कैसी महिला थी? उदार महिला थी। तो उदार क्या है? हमारा विशेषण है। घड़े में पानी है, लेकिन घड़े में कैसा है? थोड़ा सा पानी है। तो ये शब्द क्या हो गया हमारा बेटा? विशेषण निकल गया अलग से। आखिरी वाला वाक्य सुनिए, इस पुस्तक का मूल्य है। अगर विशेषण जोड़ो, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? क्या शब्द उस मूल्य को दिखा रहा है? तो ये शब्द क्या हो गया हमारा?
विशेषण हो गया है। ठीक है, इसके पश्चात एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए बेटा। हमें वाक्य में से विशेष्य मतलब वो विशेषता जिस व्यक्ति में थी वो निकालना है। ठीक है, आप कब आए? आप आए, लेकिन आप कब आए? कब आने की प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है? आपके अंदर। ठीक है, बहुत सीधा सा प्रश्न है बेटा कि जब हमें विशेष्य निकालना हो तो फटाफट उस वाक्य में से क्या करना चाहिए? उसका संज्ञा या सर्वनाम देख लेना चाहिए। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ तो विशेषता हो गई और लड़के क्या हो गए? विशेष्य हो गए। अगर लड़के नहीं होंगे तो कुछ कौन होंगे? कोई भी नहीं। राघव ने कमीज पहनी है, कैसी वाली पहनी है? लाल वाली। तो लाल तो उसका विशेषण है और कमीज क्या हो गई? उस लाल रंग को धारण कर रहा है। मुझे मीठी पसंद है। मुझे क्या मीठी पसंद है? मुझे मीठी खीर पसंद है। ओके, लास्ट, 2 पलंग पर रखी है। क्या 2 पलंग पर रखी है? 2 वाली संख्या को किसने ग्रहण करके रखा है? पुस्तक ने। तो पुस्तक मेरा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। 2 पुस्तकें। ठीक है, अब आखिरी वाला प्रश्न देखिए, आपके पास अंतिम है, जो कि आपको सही विशेषण छांटना है। ठीक है, विशेषण कैसे छांटोगे? क्योंकि मैं आपको इतना सारा विशेषण समझा चुकी हूं, तो ये कार्य आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। डाल दीजिए प्रश्न नंबर 5 को होमवर्क। ठीक है, ये हमने भी लिख लिया और आप भी करेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है ना? देखिए, और उनमें क्या स्पेशलिटी है वो ऊपर आपको दिए गए हैं। जैसे हरा पेड़, 2 संतरे, लाल फूल या सुंदर फूल, चालाक लोमड़ी होती है, इमारतें ऊंची होती हैं और पेंसिल कितनी है? 1 2 3 4 पूरी 1 दर्जन है। तो आपको सिर्फ उसकी स्पेशलिटी या उसकी विशेषता उसके आगे लिखनी है। और ये सरल सा कार्य आप जो है क्या करेंगे? अपनी होमवर्क में, लेकिन पुस्तक में ही करेंगे और हमें दिखाएंगे। ठीक है, तो आज का हम अपना विशेषण जो है वो बेटा यहीं पर समाप्त करने वाले हैं और हम पुनः लिख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5, राइट इन होमवर्क इन योर बुक। ओके, चलिए, तो आज के लिए हमें विदा दीजिए। अब हम दोबारा मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ में, फिर से एक नए व्याकरण के विषय के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम एंड प्लीज सेफ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ठीक है, बाय बाय।